तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। आज हमारे पास पाउलो कोएल्हो की जो बहुत मशहूर किताब है दी अल्केमिस्ट, उस पर आधारित कुछ नोट्स हैं। इनका शीर्षक है दी अल्केमिस्ट, सपनों की यात्रा और आत्मखोज। और ये नोट्स सिर्फ आप कह सकते हैं कहानी का सार नहीं बताते। इनमें कहानी के जो मुख्य पड़ाव हैं उसके गहरे संदेश और किताब का जो असर रहा है उस पर भी काफी रोशनी डाली गई है। लगता है जिसने भी ये तैयार किए हैं वो कहानी की तह तक जाना चाहता है। तो आज हमारा काम यही है, इन नोट्स के सहारे हम इस कहानी के दिस में उतरने की कोशिश करेंगे। सैंटियागो, वो जो गडरिया है, उसकी यात्रा को देखेंगे, उसके संघर्ष, उसकी सीख, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये नोट्स सपनों, नियति और खुद को खोजने के बारे में क्या खास बताते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं सफर। कहानी की जमीन, जैसा मैंने कहा, स्पेन का अंदलूसिया है और हीरो है सैंटियागो, एक नौजवान गडरिया। ऊपर से देखें तो जिंदगी ठीक ठाक है, भेड़े चरा रहा है, घूम रहा है, लेकिन उसके अंदर ना एक बेचैनी सी है, और वो जुड़ी है एक सपने से जो उसे बार बार आता है। सपना के मिस्र के पिरामिडों के पास कोई खजाना है, उसका इंतजार कर रहा है। और यहीं से, जैसा नोट्स में लिखा है, उसकी पर्सनल लेजेंड, मतलब जीवन के असली मकसद की तलाश शुरू होती है। ये पर्सनल लेजेंड का आइडिया ही अपने आप में बड़ा मजेदार है ना। बिल्कुल। और ये पर्सनल लेजेंड का जो कॉन्सेप्ट है वो कहानी में बहुत जल्दी सामने आ जाता है। पहले सैंटियागो एक बूढ़ी जिप्सी भविष्यवक्ता से मिलता है। वो कहती है कि उसके सपने को गंभीरता से लो। फिर उसकी मुलाकात होती है एक रहस्यमयी बूढ़े राजा से, मेल्किजेडेक। नोट्स इस मुलाकात को काफी अहम मानते हैं और सही भी है। मेल्किजेडेक ही उसे समझाता है कि हर इंसान का दुनिया में एक खास मकसद होता है, एक पर्सनल लेजेंड जिसे पूरा करने के लिए वो पैदा हुआ है। और यहीं पर वो मशहूर लाइन आती है जिसका जिक्र नोट्स में भी है, जब तुम सच में कुछ चाहते हो तो पूरी कायनात उसे हासिल करने में तुम्हारी मदद करने की साजिश करती है। सुनने में तो ये बहुत जादुई सा लगता है। क्या नोट्स इसे बस एक खूबसूरत ख्याल की तरह बताते हैं या इसका कोई गहरा मतलब भी है? नहीं, नोट्स इसे सिर्फ एक कहावत की तरह नहीं देखते। ऐसा लगता है वो इसे कहानी का एक एक बेसिक नियम मान रहे हैं। ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं है। शायद ये इशारा है कि जब आप अपने मकसद के लिए पूरी तरह से समर्पित होते हैं तो आप मौकों को पहचानने लगते हैं। सही लोग आपकी तरफ खिंचे चले आते हैं और आपके अंदर वो ताकत आ जाती है जो शायद पहले नहीं थी। जैसे मेल्किजेडेक सैंटियागो को वो 2 पत्थर देता है, उरीम और थुमिम। हाँ। वो पत्थर सिर्फ हाँ या ना बताने वाले नहीं है, वो शायद इस बात का प्रतीक है कि रास्ते में गाइडेंस मिलती है अगर आप उसे खोजने को तैयार हो। तो ये कायनात की साजिश जो है वो शायद बाहरी मदद और आपकी अपनी आंतरिक तैयारी का एक संगम है। ये दिलचस्प बात कही आपने कि ये सिर्फ बाहरी मदद नहीं, अंदरूनी बदलाव भी है। खैर,